हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं फिर से अपनी सीरीज़ जिसका नाम है डाउट ऑफ द डे। उसका डे 3 है आज। तो इसमें हम आज फिर से एक क्वेश्चन करेंगे जो स्टूडेंट्स ने हमसे क्वेरी अपनी पूछी है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास है जो आपसे नहीं हो रहा है, जिसमें कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कमेंट में कमेंट कर सकते हो, जिससे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए। आज का क्वेश्चन रहने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ओके, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है, सीरीज है, क्लास 10th का होगा। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वीडियो बनाने के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। जिसको भी कोई कंफ्यूजन है वो अपना इस पे डाउट क्लियर कर सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका। इन एन एपी द mth टर्म इज 1/n एंड द nth टर्म इज 1/m। व्हाट इज इट्स mnth टर्म? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला हम सभी को पता है, फॉर्मूला कौन सा होगा? nth टर्म। क्या होता है nth टर्म ऑफ एन एपी? आप सभी को पता होगा। nth टर्म का फॉर्मूला जो कि हम an से डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ये होगा फॉर्मूला। चलिए, तो दिया क्या है हमें क्वेश्चन में? इन एन ए पी द mth टर्म। mth टर्म मीन्स आपको दिया है am इज इक्वल टू 1/n। और जो nth टर्म है, nth टर्म मीन्स an, वो कितना दिया हुआ है? 1/m। ओके, सो दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से mth टर्म हो जाएगा आपका a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये nth टर्म है तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, और इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड करने के लिए a और d दोनों की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एक बार इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से, तो ये लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -a। तो यहाँ से लिखेंगे -a और माइनस प्लस, फिर से माइनस हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको m-1 इंटू डी इक्वल टू राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से सेम साइड से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सो 1/m में से 1/n, यह आ जाएगा 1/m माइनस 1/n प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। दोनों टर्म्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे d कॉमन है। अगर d कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? n-1। ये माइनस है, माइनस m मिल जाएगा। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। यहाँ पे अगर आप देखोगे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा mn। m यहाँ पर है, n इंटू 1 आ जाएगा n। n यहाँ पर है, m इंटू 1 आ जाएगा m। ऐसे ये -1 +1 हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ से मिलेगा आपको n-m मल्टीप्लाई टू d इज इक्वल टू n-m अपॉन mn। n-m दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा आपका। सो जो d की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 1/mn। अब हमारी d की वैल्यू तो आ गई, साथ में अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a। सो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। a प्लस m-1 d है ना। सो आप यहाँ पे लिखोगे पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? a प्लस m-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है आपकी? 1/mn, और वो किसके इक्वल है आपका? 1/n। यही है ना आपकी m-1 और 1/n। सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका a प्लस m की मल्टीप्लाई 1/mn से करेंगे, ये आ जाएगा 1/mn। -1 किससे करेंगे तो 1/mn इज इक्वल टू 1/n। m से m कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। 1/n दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू भी जब ये आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये भी आ जाएगा 1/mn। सो a की वैल्यू भी 1/mn आ गई और d की वैल्यू भी आ गई।
फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में? फाइंड करना था हमें mnth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है। पुट कर देंगे यहाँ पे, देखिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो अगर मुझे फाइंड करना है ए एम एन, mnth टर्म फाइंड करना है, तो n की जगह पे क्या रख देंगे? mn। तो ये आ जाएगा a प्लस, अच्छा a की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 1/mn, ठीक है। ये आ जाएगा n की वैल्यू हमारे पास mn माइनस 1, और d की वैल्यू भी है हमारे पास mn। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/mn प्लस mn की मल्टीप्लाई 1/mn से करने पर मिलेगा mn/mn, और -1 की मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा -1/mn। ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? mn से mn कितने टाइम्स जाएगा? 1। आपका आंसर आ जाएगा 1। सो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है? mnth टर्म। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1, एंड 1 विल बी योर आंसर। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो ऐसे ही हम डेली एक नए क्वेश्चन की वीडियो लेके आएंगे जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो हमेशा देखते रहिए, और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। और अगर आपका डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप टेलीग्राम पर भेज के अपना डाउट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। ओके देन, फिर बाय।